दोस्तों, आज दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच एक ऐसा मुकाबला खेला गया जिसने क्रिकेट के सभी समीकरणों को धता बता दिया। क्योंकि जहां हर कोई इस सपाट पिच पर रनों की बारिश की उम्मीद कर रहा था, वहीं यह मैच एक लो स्कोरिंग थ्रिलर और सांसें रोक देने वाली बैनर जंग में तब्दील हो गया। और सीरीज का यह निर्णायक मैच दोनों टीमों के गेंदबाजों के नाम रहा, जिन्होंने अपनी आग उगलती गेंदों से बल्लेबाजों का जीना मुहाल कर दिया। इस हाई वोल्टेज मुकाबले में जब टॉस का सिक्का उछला तो दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम ने किस्मत का साथ पाया और टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का एक चौंकाने वाला फैसला किया, क्योंकि पिच पर हल्की घास और नमी मौजूद थी, जिसका फायदा उनके तेज गेंदबाज उठाना चाहते थे। भारत की ओर से पारी की शुरुआत करने के लिए जब अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन की सलामी जोड़ी अहमदाबाद के इस विशाल मैदान पर उतरी तो फैंस को उम्मीद थी कि आज फिर चौकों छक्कों की बारिश होगी, लेकिन पिच का मिजाज आज कुछ और ही कह रहा था। पहले 2 ओवरों में दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों ने बेहद कसी हुई लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी की, जिसके कारण भारतीय बल्लेबाजों ने जोखिम न उठाते हुए संभलकर बल्लेबाजी की और स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। लेकिन असली संकट तब शुरू हुआ जब चौथे ओवर में गेंदबाजी करने आए मार्को यानसेन ने अपनी लंबी कदकाठी का पूरा फायदा उठाया और अपनी अतिरिक्त उछाल और गति से भारतीय टॉप ऑर्डर को पूरी तरह तहस नहस कर दिया। संजू सैमसन, जो पिछली पारियों में गेंदबाजों पर हावी रहे थे, आज संघर्ष करते नजर आए और मात्र 12 गेंदों पर 10 रन बनाकर यानसेन की एक अचानक उठती हुई तीखी गेंद पर चकमा खा गए और गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधे स्लिप में खड़े एडन मार्करम के हाथों में समा गई। उनकी इस छोटी पारी में केवल एक चौका शामिल था। संजू के आउट होने के बाद अभिषेक शर्मा ने पारी की रफ्तार बढ़ाने की कोशिश की और कुछ आकर्षक शॉट लगाए, लेकिन वह भी ज्यादा देर तक दक्षिण अफ्रीकी आक्रमण का सामना नहीं कर सके और मात्र 18 गेंदों पर 22 रनों की पारी खेलकर एनरिक नॉर्थिया की 152 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली एक रॉकेट जैसी सटीक गेंद पर पूरी तरह बीट होकर क्लीन बोल्ड हो गए। अभिषेक के पवेलियन लौटते ही पूरे स्टेडियम में सन्नाटा पसर गया, क्योंकि टीम इंडिया ने अपने दोनों मुख्य ओपनर्स को पावर प्ले के भीतर ही गंवा दिया था। इसके बाद सबकी नजरें कप्तान सूर्य कुमार यादव पर टिकी थीं, जिनसे एक कप्तानी पारी की दरकार थी। लेकिन सूर्या आज एक बार फिर सस्ते में पवेलियन लौट गए और मात्र 8 गेंदों पर 6 रन बनाकर लुंगी एनगिडी की एक बेहद चतुराई भरी स्लोअर गेंद पर गच्चा खा गए और मिड ऑफ पर एक आसान सा कैच थमा बैठे, जिससे भारत का स्कोर 7 ओवरों की समाप्ति तक 3 विकेट के नुकसान पर महज 45 रन हो गया था और टीम इंडिया गहरी मुश्किल में फंसी नजर आ रही थी। इस नाजुक मोड़ पर तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या ने मिलकर पारी को संभालने की जिम्मेदारी उठाई और विकेटों के पतन को रोकने के लिए मैदान के चारों ओर दौड़कर सिंगल डबल लेकर रन बटोरे। लेकिन दक्षिण अफ्रीकी स्पिनरों तबरेज शम्सी और केशव महाराज ने अपनी फिरकी का ऐसा जाल बुना कि रनों पर पूरी तरह अंकुश लग गया। तिलक वर्मा ने काफी संघर्ष किया और 30 गेंदों पर 35 रनों की एक जुझारू पारी खेली, जिसमें 2 चौके शामिल थे, लेकिन वह भी रनों की गति बढ़ाने के प्रयास में केशव महाराज की गेंद पर आउट हो गए। दूसरे छोर से हार्दिक पांड्या भी आज अपनी लय हासिल करने में नाकाम रहे और 22 गेंदों पर मात्र 18 रन ही बना सके, जिससे भारतीय टीम के 150 के पार पहुंचने की उम्मीदें धूमिल होने लगी थीं। जब ऐसा लग रहा था कि भारत 120 तक भी नहीं पहुंच पाएगा, तब अंत में जितेश शर्मा ने अपने कंधों पर जिम्मेदारी ली और कुछ बेहतरीन और कड़े प्रहार करते हुए 15 गेंदों पर 24 रनों की एक बेहद महत्वपूर्ण और कीमती पारी खेली, जिसकी बदौलत भारतीय टीम ने गिरते पड़ते निर्धारित 20 ओवरों में 9 विकेट के नुकसान पर मात्र 138 रनों के मामूली स्कोर तक पहुंचने में कामयाबी हासिल की। यह स्कोर अहमदाबाद की सपाट पिच और आधुनिक क्रिकेट के हिसाब से बेहद कम था, लेकिन इस लो स्कोरिंग मैच ने अब भारतीय गेंदबाजों के लिए एक कड़ी चुनौती पेश कर दी थी कि वे कैसे इस छोटे से लक्ष्य का बचाव कर सीरीज अपने नाम करें। अब दक्षिण अफ्रीका के सामने जीत के लिए मात्र 139 रनों का एक बेहद आसान और मामूली सा दिखने वाला लक्ष्य था, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने भी अपने इरादों से साफ कर दिया था कि वे सीरीज के इस निर्णायक मुकाबले में इतनी आसानी से घुटने नहीं टेकेंगे और अंतिम गेंद तक संघर्ष करेंगे। जैसे ही दक्षिण अफ्रीका की पारी शुरू हुई, भारतीय आक्रमण की कमान संभालने आए अर्शदीप सिंह ने अपनी पहले ही गेंद से आग उगलना शुरू कर दिया और उन्होंने पहले ही ओवर की तीसरी गेंद पर रीजा हेंड्रिक्स को एक ऐसी कातिलाना इन स्विंगर डाली जिसे हेंड्रिक्स समझ भी नहीं पाए और 0 के स्कोर पर क्लीन बोल्ड होकर पवेलियन लौट गए, जिससे पूरे नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जोश का एक नया सैलाब उमड़ पड़ा।
हेंड्रिक्स के जल्दी आउट होने के बाद क्रीज पर आए कप्तान एडन मार्करम और अनुभवी क्विंटन डी कॉक ने पिच की गंभीरता को समझते हुए बेहद संभल कर खेलना शुरू किया और जोखिम कम उठाते हुए सिंगल डबल के साथ स्कोरबोर्ड को चालू रखा ताकि भारत को हावी होने का मौका न मिले। लेकिन असली रोमांच तब शुरू हुआ जब 8वें ओवर में गेंदबाजी करने आए जादुई स्पिनर कुलदीप यादव ने अपनी फिरकी का ऐसा मायाजाल बुना कि पूरी दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजी ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगी। कुलदीप ने अपनी सटीकता और फ्लाइट से बल्लेबाजों को पूरी तरह असमंजस में डाल दिया और उन्होंने पहले खतरनाक दिख रहे क्विंटन डी कॉक को अपनी एक तेज स्पिन होती गेंद पर गच्छा दिया, जिसे पढ़ने में डी कॉक पूरी तरह नाकाम रहे और 28 गेंदों पर 32 रन के निजी स्कोर पर एलबीडब्ल्यू आउट होकर पवेलियन लौट गए। कुलदीप का कहर यहीं नहीं रुका और उन्होंने अगली ही गेंद पर युवा सनसनी ट्रिस्टन स्टब्स को अपनी एक ऐसी रहस्यमयी गुगली डाली जिसने स्टब्स के बल्ले और पैड के बीच से निकलकर सीधे उनके स्टंप्स की गिल्लियां बिखेर दी और वह बिना खाता खोले क्लीन बोल्ड हो गए, जिससे दक्षिण अफ्रीका का स्कोर अचानक 65 रन पर 3 विकेट हो गया और भारतीय टीम मैच में वापस लौट आई। एक छोर पर कप्तान एडन मार्करम चट्टान की तरह डटे हुए थे और भारत की राह में सबसे बड़ा रोड़ा बने हुए थे, लेकिन वह भी भारतीय स्पिनरों के बढ़ते दबाव को ज्यादा देर तक सहन नहीं कर सके। मार्करम ने संघर्ष करते हुए 35 गेंदों पर 30 रनों की जुझारू पारी खेली, लेकिन 13वें ओवर में गेंदबाजी करने आए वरुण चक्रवर्ती ने अपनी मिस्ट्री स्पिन से उन्हें फंसा लिया और मार्करम एक बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में गेंद को हवा में मार बैठे, जिसे सूर्य कुमार यादव ने मिड ऑन ऑफ पर पीछे की ओर दौड़ते हुए एक शानदार कैच में तब्दील कर दिया। मार्करम के आउट होते ही मैच पूरी तरह से फंस चुका था और भारतीय गेंदबाजों ने रनों की गति पर ऐसा पहरा बिठा दिया कि बल्लेबाजों के लिए एक एक रन बनाना मुश्किल हो गया था। अब समीकरण पूरी तरह रोमांचक हो चुका था क्योंकि दक्षिण अफ्रीका को जीत के लिए अंतिम 24 गेंदों यानी 4 ओवरों में 38 रनों की जरूरत थी और उनके 6 मुख्य बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे, जिससे अहमदाबाद का पूरा मैदान इंडिया इंडिया के नारों से गूंज रहा था और हर किसी की सांसें अटकी हुई थीं कि इस लो स्कोरिंग महासंग्राम का विजेता कौन बनेगा। जब दक्षिण अफ्रीका की जीत की उम्मीदें केवल डोनोवन फेरेरा और मार्को यानसेन पर टिकी थीं, तब 17वें ओवर में कप्तान सूर्य कुमार यादव ने गेंद युवा तेज गेंदबाज हर्षित राणा को थमाई और हर्षित ने अपनी रफ्तार और आक्रामकता से मैच में नया रोमांच पैदा कर दिया। हर्षित राणा ने इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक ऐसी तीखी और सटीक बाउंसर मारी कि डोनोवन फेरेरा उसे पुल करने के प्रयास में अपना संतुलन खो बैठे और गेंद उनके बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर हवा में काफी ऊंची उठ गई, जिसे विकेटकीपर जितेश शर्मा ने बड़ी आसानी से लपक लिया और फेरेरा मात्र 12 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। फेरेरा के आउट होने के बाद ऐसा लगा कि भारत की जीत तय है, लेकिन मार्को यानसेन ने हार नहीं मानी और उन्होंने हर्षित की अगली गेंदों पर कुछ कड़े और जोखिम भरे प्रहार करते हुए एक चौका बटोरा और मैच को खींचकर अंतिम ओवर के रोमांच तक पहुंचा दिया। अब पूरे अहमदाबाद के स्टेडियम में सन्नाटा और तनाव पसरा हुआ था क्योंकि अंतिम 6 गेंदों पर दक्षिण अफ्रीका को जीत के लिए 12 रनों की दरकार थी और पूरी दुनिया की नजरें भारत के सबसे भरोसेमंद डेथ ओवर गेंदबाज अर्शदीप सिंह पर टिकी थीं, जिनके हाथों में गेंद थी। अर्शदीप सिंह ने अपनी क्लास दिखाते हुए पहली 3 गेंदें इतनी सटीक और कातिलाना यॉर्कर डाली कि मार्को यानसेन और कॉर्बिन बॉश जैसे बड़े हिटर्स के पास भी उनका कोई जवाब नहीं था और वे इन 3 गेंदों पर केवल 2 रन ही बटोर सके, जिससे मैच पूरी तरह भारत की मुट्ठी में आ गया। चौथी गेंद पर अर्शदीप ने अपनी चतुराई का परिचय दिया और गति में जबरदस्त परिवर्तन करते हुए एक धीमी गति की गेंद स्लोअर 1 फेंकी, जिसे कॉर्बिन बॉश जल्दी खेल बैठे और गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधे जितेश शर्मा के दस्तानों में समा गई, जिससे दक्षिण अफ्रीका का 7वां विकेट गिर गया और जितेश ने अपनी विकेट कीपिंग का बेहतरीन मुजाहिरा पेश किया। अब समीकरण यह था कि दक्षिण अफ्रीका को जीत के लिए आखिरी 2 गेंदों पर 10 रनों की सख्त जरूरत थी और स्ट्राइक पर खतरनाक मार्को यानसेन मौजूद थे, लेकिन अर्शदीप सिंह आज किसी अलग ही धुन में गेंदबाजी कर रहे थे। उन्होंने 5वीं गेंद एक बार फिर यॉर्कर लेंथ पर इतनी सटीक डाली कि यानसेन पूरी तरह बीट हो गए और इसी के साथ नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मौजूद 1.25 लाख दर्शकों ने जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया, क्योंकि भारत की जीत अब आधिकारिक रूप से पक्की हो चुकी थी। पारी की अंतिम गेंद पर मार्को यानसेन ने अपनी लंबी बाहों का इस्तेमाल करते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक सांत्वना भरा छक्का जरूर लगाया, लेकिन तब तक दक्षिण अफ्रीका के लिए बहुत देर हो चुकी थी और भारत ने इस सांसें रोक देने वाले लो स्कोरिंग रोमांचक मुकाबले को मात्र 3 रनों के अंतर से जीतकर 5 मैचों की सीरीज को 3-1 से अपने नाम कर एक ऐतिहासिक गौरव हासिल किया।
इस कम स्कोर वाले मैच में अर्शदीप सिंह 3 विकेट और कुलदीप यादव 4 विकेट के जादुई स्पेल ने दक्षिण अफ्रीका के जबड़े से जीत छीन ली और पूरे अहमदाबाद की सड़कों पर तिरंगा लहराने लगा और फैंस इंडिया इंडिया के नारों से आसमान गूंजा रहे थे। और इस शानदार जीत के साथ भारत ने 5 T20 मैचों की सीरीज को 3-1 से अपने नाम कर लिया और कुलदीप यादव को उनकी बेहतरीन गेंदबाजी के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। तो दोस्तों, आपके हिसाब से भारत की इस शानदार जीत का असली हीरो कौन था? और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।